सतगुरुदेव की जय। आज हम बात करेंगे हिमांशु जोशी, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी पर आए न आए दिन किसी भी बात पर अनाप शनाप बोलता रहता है। कभी उनके खिलाफ सड़कों पर विवाद करता है, कभी गीता के कुछ श्लोक पढ़कर अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है लेकिन ये ज्ञानी नहीं, बहुत ही मूर्ख इंसान है जिसे आज तक संत रामपाल जी महाराज जी की सच्चाई नहीं पता कि वो कौन है। वो एक सच्चे संत हैं जो कि परमात्मा का ज्ञान हमें प्रदान करते हैं, जो कि अपनी तरफ से नहीं बल्कि जो वेदों में हमारे शास्त्रों में जो हमारे ज्ञान हैं, जो सच्चे परमात्मा की तलाश हम कर रहे हैं उनसे हमें मिलाते हैं। और एक बात, अब आप इनके गुरु जी की वीडियो देखो और फिर बताना कि हिमांशु जोशी के गुरु ही ऐसे हैं तो वो कैसा होगा। अब आप ये वीडियो देखो। उसी भगवत गीता से दिखाता हूँ जहाँ से ये बात कर रहा है। आपको एक श्लोक उठा के दिखाया है, मैं आपको एक नहीं 10 श्लोक दिखा सकता हूँ, परंतु आपको एक श्लोक में ही इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। इस पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी पोस्ट पर बात करते हैं, जो कि लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाता हुआ लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की धमकी देता रहता है अपने फेसबुक और कमेंट के माध्यम से। जब ये देश के संविधान को ही नहीं मानता तो ये किस प्रकार समाज का हितैषी हुआ। ये एक बार आप ये वीडियो देखो जिसमें ज्ञान गंगा पुस्तक पर बने लोगों को ओम बता रहा है ये मूर्ख। आज इस लाइव के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये ओम का जो स्वरूप है आप सभी लोग देख रहे होंगे। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग। ये ओम हमारे किस ग्रंथ से उठाया गया है? अगर हम फोटो को ध्यान से देखेंगे तो ये एक सिंबल है। यहाँ ओम हिंदू धर्म का दर्शाता है, यहाँ जो सिंबल है ये क्रिश्चियनिटी को दर्शाता है, और यहाँ जो सिंबल है ये इस्लाम को दर्शाता है, और ये सिंबल सिख किस्म को दर्शाता है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस पुस्तक पर यह लोगो लगाया है उस पुस्तक के नीचे लिखा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, जो कि सिंबल के बारे में ही लिखा हुआ है। और ये हिमांशु जोशी को ओम दिखाई देता है और लाइसेंस भी मांग रहा है ये। और इस किताब को छापने का लाइसेंस कहाँ पर है? कौन है ये जो इसे लाइसेंस दिखाए? इसको बस कोई ना कोई बात का ढमढमा बजाता रहता है और संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करता रहता है और जनता के मन में उनके खिलाफ नफरत भरता रहता है, जो कि आदि सनातनी पूजा बताते हैं। अब इस वीडियो को और देख लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये कभी भी इस अध्याय को, इस श्लोक को आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि इनकी दुकान जो है बंद हो जाएगी। आप देखिए गीता अध्याय 8 और श्लोक नंबर 16 क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पर। हाँ, ब्रह्मा भुवना लोका पुनर्वर्ती नो अर्जुन माम उपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो इसका अर्थ है, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, अर्थात जहाँ पर जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में आप बने रहेंगे ब्रह्मलोक के अलावा, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। देखिए अभी भगवान ने क्या बोला, मुझे प्राप्त होकर। वो खुद बोल रहे हैं ना, जो भगवत गीता सुना रहे हैं। ये मूर्ख कभी नहीं बताएंगे आपको सच्चाई। वीडियो में बोल तो ऐसा ही रहा है जैसे कि हमने इस श्लोक को पढ़ा ही नहीं होगा। आओ अब इसे दिखाते हैं, गीता अध्याय 8 के श्लोक 15 और 16 का सच, और इससे दिखाएंगे गीता अध्याय 8 में किस प्रकार गीता ज्ञानदाता कहता है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म कोई और है, यानी कि पूर्ण परमात्मा कोई और है। पहले तो देखिए गीता अध्याय 8 का श्लोक 13। यहाँ पर कहा है कि जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप यानी मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, यानी यहाँ पर गीता ज्ञानदाता खुद स्वीकार करता है मुझ निर्गुण ब्रह्म, यानी वह ब्रह्म है जो गीता ज्ञान दे रहा है। तभी उस ब्रह्म ने बताया था कि मेरा यह ओम अक्षर है, जिसको सिमरण करता है या फिर उच्चारण करता है वह मुझ निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यानी गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 से क्या स्पष्ट होता है कि मुझ निर्गुण ब्रह्म
यानी ब्रह्म जो है वह गीता का ज्ञान दाता है, जिसे काल भी कहते हैं, जिसे क्षर पुरुष भी कहा जाता है। तो उसी का ओम मंत्र बताया है। अब इसमें आगे दिखाते हैं गीता अध्याय 8 का श्लोक 14। इसमें कहा है कि हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अचिंत्य होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुष को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मतलब जो पुरुष इस ओम नाम का जाप करता है वह इस ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, जो गीता ज्ञान दाता है। अब आगे आपको गीता अध्याय 8 का श्लोक 15 दिखाते हैं। यहाँ पर कहा है कि परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर यानी क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। यानी इसमें भी वही बात कही है, जो ओम नाम का जाप करता है वो इस ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, जिस कारण वह पुनर्जन्म यानी इस क्षण भंगुर को प्राप्त नहीं होते। अब इसी बात को कट कर रहा है आगे यह ब्रह्म। देखिए आगे गीता अध्याय 8 का श्लोक 16। इसमें कहा है कि हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है। पुनरावृत्ति का मतलब है कि संसार में वापस आना पड़े, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। यानी यहाँ पर जो विद्यते का अर्थ न विद्यते का अर्थ यहाँ पर किया है नहीं होता, जबकि यह अर्थ गलत है। यहाँ पर न विद्यते का अर्थ होता है जो यह नहीं जानता। यहाँ पर विद्यते का अर्थ होता कर दिया, जबकि अगर हम और भी श्लोकों में जाएं, जैसे कि यहाँ पर विधाम शब्द लिखा है, इसका अर्थ होता है जानू, विद्यते का अर्थ होता है जानना, तो यहाँ विधाम का अर्थ किया है जानू। गीता अध्याय 6 का श्लोक 23 में देखिए, यहाँ पर भी जो विधात शब्द है उसका अर्थ क्या किया है, जानना। और ऐसे ही गीता अध्याय 14 का श्लोक 11 है, वहाँ पर भी विधात शब्द लिखा है। जो विद्यते का ही अलग अलग धातु होती हैं, वहाँ पर विधात लिखा है, उसका अर्थ भी किया है जानना। इसी प्रकार गीता अध्याय 15 का श्लोक 15 में भी और गीता अध्याय 9 का श्लोक 17 में भी वेद है तथा वेदाम लिखा है, इसका अर्थ भी किया है जानने योग्य। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि संस्कृत में जो विद्यते शब्द है उसका अर्थ होता है जानना, ना कि होता। मतलब कि वहाँ जानना होना चाहिए था कि न जो यह नहीं जानता। इसका अर्थ फिर से पढ़ते हैं। इसका अर्थ ये होता विशेषकर जो संत रामपाल जी महाराज ने पूर्ण तरीके से डिकोड किया है, जो आज तक के किसी भी धर्म गुरु ने नहीं किया। इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, ब्रह्म लोक से लेकर सब लोक बारंबार उत्पत्ति और नाश वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, जो यह नहीं जानता, यहाँ पर विदिते का अर्थ होता है नहीं जानता, वे मुझे को प्राप्त होकर भी फिर जन्मते हैं, यानी फिर पुनर्जन्म में आते हैं। वास्तव में इसका अर्थ ये होगा, क्योंकि यहाँ पर तो बता दिया कि ब्रह्म लोक पर्यंत सब पुनरावृत्ति में है। तो जो मुझ ब्रह्म कहा था, मतलब मुझ ब्रह्म मतलब वह ब्रह्म है, तो ब्रह्म का ही ब्रह्मलोक होता है। और कौन सा लोक होगा ब्रह्म का? तो वह ब्रह्मलोक गए हुए साधक भी पुनरावृत्ति में आते हैं। और जो लोग ये नहीं जानते वे मुझे प्राप्त होकर फिर से जन्मते हैं। तो गीता अध्याय 8 का श्लोक 16 का ये रहा अवास्तविक अर्थ। मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा कि यह कैसे भोली भाली जनता को अटका रहा है और संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध आपके मनों में विरोध जगा रहा है। और इसने संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक पर भी कुछ कहा था। यह कहता है कि वो पुस्तक अश्लील है, कि इसमें हमारी देवी देवताओं के बारे में अनाप शनाप लिखा है, लेकिन जो भी आपके ग्रंथों में लिखा है वही संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी पुस्तकों में लिखा है, ना कि कोई भी अब बात अपने पल्ले से बनाई है। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक ही अश्लील नहीं है, बल्कि जिस ग्रंथों में से उन्होंने ज्ञान लिया है वही ग्रंथ ही अश्लील है। लेकिन ज्ञान गंगा में वह शब्द एज इट इज नहीं लिखे। जब आप खुद ग्रंथों में देखोगे तो आप खुद कहोगे कि ऐसे भी भला भगवान होते हैं। सत साहेब।